आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में भी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी समाप्त हुई। अवैधानिक ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से जुड़े मामले में ईडी ने छापेमारी की। पूरे देश में ईडी ने गुरुवार व शुक्रवार को 31 ठिकानों पर छापे मारे। गंगटोक, कर्नाटक के चित्रदुर्गा व बेंगलुरु, जोधपुर, मुंबई और गोवा में ये छापेमारी हुई है। गोवा में 5 कैसीनो पर मारे गए ईडी अधिकारियों ने छापे। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्गा से कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। गंगटोक में हुई कल विधायक की गिरफ्तारी। ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया जा रहा है। बेंगलुरु से आए ईडी अधिकारी जोधपुर से कल देर रात वापस लौटे हैं। जोधपुर में केसी वीरेंद्र के सहयोगी समुद्र सिंह राठौड़ के भी यहां छापे मारे। अनेक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। कार्रवाई समाप्त हो गई है। देशव्यापी कार्रवाई में 12 करोड़ की नकदी, 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ के स्वर्णाभूषण, 10 किलो चांदी के आभूषण, 4 वाहन जब्त किए हैं। 17 बैंक खाते व 2 लॉकर्स को भी सीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कानून में ये अहम छापेमारी की। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, बेहद अहम कार्रवाई की गई क्योंकि देश भर के अलग अलग ठिकानों पे कुल 31 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें जोधपुर भी शामिल है। कार्रवाई खत्म हो गई है, क्या कुछ सामने आया इस पूरे एक्शन को लेकर, कार्रवाई को लेकर? देखिए, इस पूरे एक्शन को लेकर के जो सामने आया है उसका डिटेल हम दर्शकों को बता चुके हैं। 12 करोड़ की नकदी है जो ईडी अधिकारियों ने जब्त की है। 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी है। 6 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी है। 10 किलो के आसपास सिल्वर के आर्टिकल्स हैं। 4 व्हीकल हैं। इन सबको सीज किया जा चुका है। जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में की है। और जो कार्रवाई हुई है वो कर्नाटक से विधानसभा से जो एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं मिस्टर केसी वीरेंद्र, इनके ठिकानों पर और इनके सहयोगियों की यहाँ कार्रवाई हुई है। जानकारी ये भी मिली है कि मिस्टर वीरेंद्र को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इनको गंगटोक से अरेस्ट किया था। गंगटोक में भी चूंकि कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के दौरान इनको अरेस्ट किया है। ये भी जानकारी है कि इनके जो भाई हैं मिस्टर केसी नागराज और उनके जो लड़के हैं पृथ्वी एन राज, इनके कब्जे में काफी संपत्तियां हैं जो ईडी के रडार पर हैं। हो सकता है आने वाले समय में ईडी इन संपत्तियों को भी पीएमएलए कानून के अंदर सीज करे। इसमें सबसे जो खास और इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि ये एमएलए होने के बावजूद ये ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस करते थे। और ये जो बैटिंग वगैरह है जो भारत में अवैधानिक है, उस बैटिंग से जुड़े हुए थे। एमएलए होने के ये सारी कार्रवाई देश भर में इंक्लूडिंग जोधपुर की बात कर ले तो ये अवैधानिक ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से ही जुड़ा मामले हैं, जिसको लेकर ही ईडी की कार्रवाई थी हर जगह। जी, ये जो कार्रवाई हुई है वो ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से जुड़े हुए मामले को लेकर के हुई है। लेकिन जो कार्रवाई के निशाना बने हैं उन लोगों के उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कैसीनो चलाते थे गोवा में। गोवा में 5 कैसीनो के ऊपर कार्रवाई की है ईडी अधिकारियों ने। जो जोधपुर में कार्रवाई हुई है उसका भी एक जो व्यक्ति समुद्र सिंह राठौड़, जो जिनका नाम बताया जा रहा है, वो भी एक कैसीनो रन कर रहे थे। और इनके जो कैसीनो का नाम है वो मैजेस्टिक प्राइड के नाम से गोवा में इनका एक कैसीनो बताया जाता है, जहाँ बड़े स्तर के ऊपर ऑफशोर कैसीनो का संचालन होता था। इसके अलावा जो मिस्टर समुद्र सिंह राठौड़ हैं, ये होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी जैसी कई कंपनियों से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। अभी इनके यहाँ पे क्या चीज हुआ और क्या इसका डिटेल हालांकि नहीं दिया गया है, लेकिन कार्रवाई जो हुई थी वो कार्रवाई समाप्त होगी। अनेक दस्तावेज जब्त हुए हैं, ये पुख्ता जानकारी। चलिए बहुत शुक्रिया विमल जी इस पूरी जानकारी के लिए।